Hi friends, today I will teach you reproduction in plant chapter 12 from Science NCERT class 7. So let's get started. Now, first we will discuss what is reproduction. Now, reproduction means the process in which there is a production of new individual from their own kind is known as reproduction. Okay. Now the next is there are modes of reproduction. The first to know the modes. First we will discuss what are vegetative parts of the plant. Now vegetative parts are roots, stems and leaves. Root, stem and leaf are the vegetative part of the plant. Okay. Now let's go. Now what is the reproductive part of plant? Reproductive part of plant is flower. ये reproductive part of the plant क्या है? Flower. Now there are two types of reproduction in a plant: asexual reproduction or sexual reproduction. You could see what is asexual, sexual. Okay. Now in asexual reproduction, uh, new plants grow without the help of without the help of seeds and spores. And in sexual reproduction, the plants grow with the help of seeds and spores. There is a major difference between them. Now, next, in asexual reproduction, there are some types in which it takes place, in which asexual reproduction takes place. Now, in this, there is the first step is vegetative propagation. Now, in vegetative propagation, first we need roots, stems, leaves, and buds. Basically, it means that the new plant will grow from roots, stems, leaves, and buds. See, roots, stems, leaves, and buds. पर इसमें एक याद रखना कि बड जो है ना वो वेजिटेटिव पार्ट में नहीं आता पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आता है. ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, तो याद रखना क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था रूट्स. यहाँ पे देखो रूट स्टेम्स एंड लीव वेजिटेटिव पार्ट्स है और यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में बर्ड्स एक्सपर्ट. तो ये मत सोचना कि दोनों में सेम है, कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है. तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अब एक एक्टिविटी होती है, मतलब एक वैसी बात कर रहा हूँ जो कटिंग होती है ना, मतलब कि हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं कटिंग से. अब एक प्लांट होता है, जो प्लांट होता है प्लांट के बीच में एक बड होती है, बड इन द एक्सेल कहते हैं उसे. उसे नोट भी कहते हैं. अगर हम उस नोट को काट के नीचे बरेड कर दें फर्टाइल सॉइल में तो उसमें से प्लांट निकलता है. वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इट इज. तो ये रोज में भी, ये रोज, इसका अगर मैम आपसे पूछे इसका एग्जाम्पल क्या है तो आप इसका एग्जाम्पल रोज बोल देना. तो आगे बढ़ते हैं. अब आगे हमारा क्या आता है? आगे हमारा आता है ये जो आप ये देख रहे हैं कि पोटैटो है. इस पोटैटो में क्या है कि आईज है, ऐसे ऐसे ही आईज होती है. मैं मार्क कर रहा हूँ, ऐसे आईज होती है. इन आईज में क्या होता है, देखिए मैं आपको अलग ड्रॉ करता हूँ. इन आईज में क्या होता है, इन आईज में क्या होता है, अगर हम इसको बरेड कर दे जमीन के नीचे, इसमें इन आईज में से क्या होता है, रूट्स निकलने लगती है और प्लांट ग्रो करना शुरू कर देता है, न्यू प्लांट. और इसको हम ये भी कह सकते हैं, मतलब कि जो आईज होती है वो बर्ड, आईज जो होती है ना पोटैटो के ऊपर वो बर्ड ही कहलाती है. और उस बर्ड को ये बोलते हैं बर्ड टू अ बायरोफाइलम. ठीक है. अब बायरोफाइलम क्यों बोलते हैं, क्योंकि बायरोफाइलम में क्या होता है, जो बायरोफाइलम की लीफ होती है, ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये थी लीफ बायरोफाइलम की. यहाँ से प्लांट ग्रो शुरू हो जाते हैं, मतलब कि जो लीफ की मार्जिन होती है ना उसी से न्यू प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाते हैं. सेम पोटैटो में भी तो होता है, पोटैटो के मार्जिन के अंदर ही न्यू प्लांट ग्रो करना शुरू कर देते हैं. ठीक है. तो ऐसे ही होता है. और ये, और इसमें इसके एग्जाम्पल हैं टर्मरिक और जिंजर. टर्मरिक जिंजर दोनों.
ये यहाँ पे भी दे रखी है बायोफाइलम लीव, अच्छे से आप देख सकते हैं कि कैसे मार्जिन में लीव्स आई हुई है। Now the next is budding. Now what is budding? Let's see. Now in budding there is I will take an example and then I will explain this. You have to focus on this diagram to see what I am saying. Now it was a yeast. This was a yeast. Now this was a yeast cell. अगर हम इसमें पानी डाल दें तो इसमें से एक बड डेवलप हो जाती है कुछ टाइम में, ये नहीं कि 1-2 दिन में, बहुत जल्दी 1 घंटा समझ लो आप, उसमें ही निकल जाता है। और ऐसे कर करके कि बड बन एक चेन ऑफ बड बन जाती है और वो बाद में जाके डिटैच हो जाती है। अब नेक्स्ट आते हैं हम फ्रैगमेंटेशन। और फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, पिछले साल, जो एल्गा होता है, आपने ये वर्ड सुना होगा एल्गा। इसमें क्या होता है, इसके जो ये पीसेस होते हैं, मतलब ये जो उसकी मान लो बॉडी है, ये अपनी बॉडी को ब्रेक डाउन कर देता है। इसकी बॉडी ब्रेक डाउन होकर बन जाती है ऐसी, मतलब आधे पार्ट में। और फिर ये करता है, ये जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट, इसके हर तरफ ये जो बॉडी में जो मतलब ये जो इसके जो ये अपने पार्ट्स अलग करता है अपनी बॉडी में, तो फैल जाते हैं और उन जो बॉडी के पार्ट ये अलग करते हैं उन्हें फ्रैगमेंट्स कहते हैं। और ये जो फ्रैगमेंट्स हैं ये बाद में जाके अपने भी न्यू इंडिविजुअल लाते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन करते हैं पॉन्ड के अंदर ही। तो ये बहुत लार्ज एरिया बहुत कम टाइम में मतलब कि बहुत कम टाइम में ये लार्ज एरिया कवर कर लेते हैं, जो कि बहुत अच्छी मतलब इनकी पता नहीं बहुत अच्छी बात है। इनमें कैसे मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी है कि इतना बड़ा लार्ज एरिया इतने से टाइम में कवर कर सकते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा एंड एल्गा। ठीक है, एल्गा तो आपको बता दी कि स्पायरोगायरा भी है। अब स्पोर फॉर्मेशन मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ फर्न्स और मॉस। ठीक है, यहाँ पे लिखे हुए एग्जाम्पल, स्पेलिंग आप देख सकते हैं। अब इन जो स्पोर्स होते हैं ना, फर्न और मॉस, इसके ऊपर क्या होती है, एक लेयर होती है। ठीक है, अब एक लेयर होती है इसके ऊपर, मतलब कि प्रोटेक्टिव कोट होती है ताकि अनफेवरेबल कंडीशन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, अनफेवरेबल से ये कंडीशन से प्रोटेक्ट कर सके। और ये जब फेवरेबल कंडीशंस में ना ये अपने रिप्रोडक्शन करते हैं। ये ना किसी वेट मतलब कि आपने जैसे वेट ब्रेड पे जाते हैं, वहाँ पे करते रहते हैं और वहीं से अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं। सेम फंजाई भी ऐसा ही करता है, वो भी स्पोर फॉर्मेशन में आता है, मतलब एग्जाम्पल में उसके फंजाई, ये देखिए फंजाई। ठीक है, तो ऐसे करके वो आता है। अब नेक्स्ट है हमारा तो मतलब कि इसका जो अब इसमें एक चीज़ और बता दूं, आपके इस बुक में नहीं है पर लेकिन आपके पेपर में आ सकता है कि प्रोटेक्टिव शील्ड जो ये होती है इसको कहते क्या हैं, सिस्ट कहते हैं, जिसकी स्पेलिंग होती है CISTS। मैं मान रहा थोड़ी हॉरेबल आ रही है पर वो क्या करूँ, वो माउस से लिख रहा हूँ तो मैंने आपको स्पेलिंग बता रहा हूँ, वापस बोल देता हूँ, CISTS। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या होता है, यूनिसेक्सुअल, पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि पिस्टल और स्टेमन क्या होते हैं। और अब बताता हूँ। अब जो पिस्टल होते हैं ना, वो मेल पार्ट होते हैं फ्लावर के, मतलब फीमेल पार्ट होते हैं फ्लावर के। वो उसके अंदर आता है स्टाइल, ओवरी और स्टिग्मा। और जो ओवरी होता है, ओवरी के अंदर उसका फीमेल गैमीट होता है जिसे कहते हैं ओव्यूल। तो बाद में जाके हमारा सीड बनता है और ओवरी फ्रूट। ठीक है, अब तो और जो स्टेमन्स होते हैं, स्टेमन्स वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट के। उसके जो मेल गैमीट होते हैं वो होता है पोलन ग्रेन, जो एंथर के ऊपर होता है। मतलब पहले तो 2 पार्ट से कंसिस्ट होता है, एंथर और फिलामेंट। और एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन्स होते हैं और पोलन ग्रेन्स के ऊपर एक जेल टाइप लेयर होती है, वो उन्हें ड्राई होने से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, बताता हूँ कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और बाइसेक्सुअल क्या होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं वो पिस्टल या तो स्टेमन के कंसिस्ट होते हैं, दोनों में से एक, और बाइसेक्सुअल दोनों, मतलब कि मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट से कंसिस्ट होते हैं। ये देखिए यहाँ पे बता भी रखा है पूरा। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज पॉलिनेशन। अब ये आता है क्वेश्चन। अब पॉलिनेशन में क्या होता है, इसमें जैसे कि जो मैंने आपको बताया कि पोलन ग्रेन हमारे वो होते हैं मेल गैमीट। इससे क्या होता है, ये जाते हैं दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे। और लेकिन जो दूसरा प्लांट है, जैसे रोज के पोलन ग्रेन्स रोज के प्लांट पे ही जाना चाहिए, रोज के प्लांट पे ही दूसरे रोज प्लांट के स्टिग्मा पे जाना चाहिए। जैसे ये एक रोज है, एक प्लांट मान लो ये ट्री सा था, इस पे ये था रोज, ठीक है। ये इसके पोलन ग्रेन्स थे, ये ट्रैवल करते करते पहुंच गए 1 किलोमीटर दूर, ठीक है ना, 1 किलोमीटर दूर पहुंच गए। और ये यहाँ पे था एक और रोज किसी और प्लांट पे, तो ये रिएक्ट करेगा पोलन ग्रेन इसके साथ, ठीक है ना, वरना रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और अब इसमें 2 टाइप के पॉलिनेशन होती है, क्रॉस और सेल्फ। अब मैं क्रॉस पॉलिनेशन आपको वापस नहीं बता रहा, क्योंकि ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि रोज सेम काइंड, यही क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है। और जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसमें क्या होता है, ये फ्लावर था, रोज का फ्लावर था, रोज के मतलब कि उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाना, ये यहाँ पे शो किया हुआ है, उसी प्लांट के एंथर से उसी प्लांट के स्टिग्मा पे जाने को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। अब जब ये पोलन ग्रेन्स इधर आ जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर, तो उसके अंदर एक ट्यूब मतलब बनने शुरू हो जाती है, जिसे हम पोलन ट्यूब कहते हैं, जो पोलन ग्रेन्स को ओव्यूल तक लेके जाती है। मैंने आपको बताया था कि वो ओव्यूल जो होता है वो फीमेल गैमीट होता है और पोलन मेल गैमीट होता है, तो उन दोनों का मिलना बहुत ज़रूरी है और उसे फ्यूजन कहते हैं। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं, इन दोनों का फ्यूजन हो जाता है, तब जायगोट बनता है, और जायगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो। अब जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के बाद बनता है फ्रूट। ये रहा एप्पल और ये रहा उसका सीड, और ये जो सीड होता है ना, इसे कहते हैं ओव्यूल। ये ओव्यूल होता है जो बाद में सीड बन जाता है, और ये होता है फ्रूट। तो ओवरी मतलब जो ये ओवरी है, ठीक है, याद रखना। अब उसके बाद होता है सीड डिस्पर्सल, एक अलग टॉपिक है, इनसे कोई मैच नहीं है, खत्म हो गया। अब अलग टॉपिक है सीड डिस्पर्सल, मतलब कि इससे क्या होता है, किसी प्लांट के सीड्स किसी और जगह ग्रो करना विद द हेल्प ऑफ विंड, वाटर एंड एनिमल, इसे कहते हैं हम सीड डिस्पर्सल। और सीड डिस्पर्सल के 2 फायदे, एक तो हमें पता चल जाती है कि कौन कौन सी कंडीशन में ये वाला सीड मतलब इस प्लांट का सीड ग्रो कर सकता है, और दूसरा हमें ये पता मतलब कि इनके जो ये अगर एक ही ट्री पे इतने सारे अगर उस फ्रूट्स हो जाएंगे तो उससे दिक्कत हो सकती है, मतलब कि आधे नीचे गिरेंगे, आधे होंगे, तो मतलब काफ़ी कन्फ्लिक्ट होंगे, तो ये भी इम्प्रूव होती है इससे। अब मैंने आपको जैसे बोला विंड, वाटर, एनिमल के थ्रू होता है, तो इसके एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ मैं। फर्स्ट एनिमल के एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने अभी आपको सर्कल मार्क की है, यही वाला एग्जांपल है, एक्जेंथियम। इसे एक्जेंथियम कहते हैं, ये नीचे लिखा है स्पेलिंग, ऊपर भी यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, ये ऐसे स्पाइन से होते हैं इसके अंदर। ये क्या होते हैं, एनिमल की बॉडी के अंदर घुस जाता है, मैंने बॉडी से एक लाइन सी बनाई है, इसके अंदर घुस जाता है, ठीक है। तो फिर अब यही होता है, और जो विंड से जो जाते हैं ना, वो जैसे हो गया मेपल,
इनके ना विंग्स होते हैं, या जैसे आप ले लो सनफ्लावर, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। और जो वाटर से डाल जाते हैं उन्हें कहते हैं कोकोनट, ठीक है, उन्हें कोकोनट वाला कहते हैं, ठीक है। और जो, ठीक है, और जो मतलब मैं कहना चाहता हूँ जो और एक एक्स्ट्रा है, इस बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा है, और जैसे मतलब कि जो ब्लास्ट होते हैं, मतलब कि एक तरीके से ऐसे ही कहते हैं उन्हें। सो फॉर टुडे ओनली दिस मच। सो आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। नाउ वी आर थ्रू दिस चैप्टर। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है ना, ये सारे जितने भी हैं, इन सब के आंसर्स आपको बताऊंगा। ओके, सो टिल दैट स्टे होम स्टे सेफ। और जो मैंने पिछला चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंज करवाया था उसका भी मैंने उसके भी आंसर्स आपको बताऊंगा। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा उसमें भी, और आपको दिखाऊंगा कि कौन से आंसर मैं सेपरेटली लिख के रखूँगा, ठीक है। सो कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। सो बाय, स्टे होम स्टे सेफ, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।